Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. And today we will discuss about the kingdom Monera. ठीक है, तो आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वो है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो है इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और वो क्या है, वो है प्रोकैरियोटिक। सो द किंगडम मोनेरा इज आल्सो नोन एज, ओके। तो आप एक पॉइंट एड अप कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या है, आल्सो नोन एज। ठीक है, कि इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रोकैरियोटिका। तो जब भी आपके पास पेपर में ये आए कि राइट अ नोट ऑन अ किंगडम मोनेरा या राइट अ नोट ऑन अ किंगडम प्रोकैरियोटी, तो ये दोनों जो है ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अभी जो है हम पढ़ेंगे कि ये जो है ये किस तरह डिराइव हुए हैं। ठीक है, कि ये वर्ड जो है, ये मोनेरा का वर्ड इसके लिए क्यों यूज हुआ है, या प्रोकैरियोटिक का लफ्ज जो है ये इसके लिए क्यों यूज हुआ है। तो चलें जी, फर्स्ट हम पढ़ते हैं मोनेरा के वर्ड की डिराइवेशन को। तो मोनेरा का वर्ड जो है ये निकला हुआ है म्यूरेमिक एसिड से। ठीक है, और म्यूरेमिक एसिड को हम म्यूरिन भी कहते हैं, और इसी ही म्यूरेमिक एसिड या म्यूरिन से बना हुआ होता है सेल वॉल ऑफ द किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटी। तो ये जो है ये हमारे पास है सेल वॉल। ठीक है, और ये है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है म्यूरिन से या म्यूरेमिक एसिड से, और इसी ही वजह से इसको हम कहते हैं मोनेरा, और किंगडम मोनेरा का वर्ड इस तरह अखज़ हुआ है। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा कि इसको जो है किंगडम मोनेरा क्यों कहते हैं, तो आप उसको इजीली आंसर दे सकेंगे। फिर जो है स्टूडेंट्स, हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है प्रोकैरियोटी। तो इसको, ठीक है, मोनेरा का आंसर तो आपने दे दिया, अब इसको प्रोकैरियोटी क्यों कहते हैं, इसका आंसर जब आपने देना है, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसके लिए हमने ये प्रोकैरियोट जो है इस वर्ड को हमने टू में जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक जो है वो है प्रो, और दूसरा जो है वो कैरियोट है। लेकिन बेसिकली कैरियोट का वर्ड जो है ये कैरियन से निकला हुआ है। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले जो है वो इस अर्थ पर मौजूद थे। ओके, सो द prokaryotes are those organisms, okay, which were present on the surface of the earth before the discovery of nucleus। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले इस अर्थ पर मौजूद थे, इसलिए इसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरह आपके दोनों जो पॉइंट्स थे, जो इसकी जो हेडिंग है वो दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, मोनेरा का भी और प्रोकैरियोटी का भी। अभी इसमें देखें आप कि ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको हम बाद में डिटेल में इसके हर एक पार्ट को लेबल करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसके लिए वरीड नहीं होना। तो ये जो है, ये जो आपको ये डेंसर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है इसके क्रोमोसोम्स या इसके डीएनए। तो देखिए इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, या इसके ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो मतलब न्यूक्लियस भी नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, कि इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। इसके
मुकाबले में अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स को देख लें तो यूकेरियोटिक सेल्स में प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये जीन या डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो ये डीएनए है और इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस आया हुआ है। तो ये जो है ये यूकेरियोटिक सेल है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स है, जबकि ये जो थे प्रोकैरियोटिक सेल वो न्यूक्लियस लैकिंग सेल्स हैं। We will discuss the definition of the kingdom Monera, okay, और kingdom Prokaryote कि हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, क्योंकि पेपर के दौरान और जब आपसे वाइवा लेते हैं तो उसके दौरान आपको इसकी डेफिनेशन का आना इंतहाई ज़रूरी है। तो द किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये कौन सा किंगडम है किंगडम मोनेरा? ये वो किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विच कॉन्टेन, जिसके अंदर मौजूद होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब है वन सेल, सो यूनि मीन वन। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, ओके, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो इसमें इस किस्म के सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए आप इसमें ये जो डीएनए है ये ब्लैक कलर में जो बनाया हुआ है इसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा। और जो है लेकिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे। तो इस सेल में आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो है आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी है? इसमें हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमारे पास है गोल्जी एपरेटस, इसमें हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट और इसमें हमारे पास है न्यूक्लियस। तो ये सारे ऑर्गेनेलिस जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है ये सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है या जो मोनेरा किंगडम मोनेरा के जो सेल होते हैं उसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, ठीक है। तो मैंने ये 3 वर्ड्स जो है इनको मैंने इसलिए ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में, ताकि आप लोगों को ये याद रहें और यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं किंगडम मोनेरा के। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो है वो नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस किस्म का है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं उन कंपोनेंट को शॉर्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपने जो है इनको इस तरतीब के साथ जो है वो लिखना होता है। और ये तरतीब जो हम फॉलो करते हैं ये हम फॉलो करते हैं इस सेल के आउटर साइड से हम आते हैं, ठीक है। तो सेल के आउटर साइड से जब हम आएंगे तो हमें पहले पहले कौन सी चीज नजर आएगी, वो होगी कैप्सूल। तो फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास कैप्सूल। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इज कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में वो कौन सी लेयर होती है? वो कैप्सूल की लेयर होती है। अब जो है कैप्सूल के क्या फंक्शंस हैं, तो
ये जो है ये 9th के लेवल पे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट ईयर में ये अक्सर पूछते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो सीख लें। इसके फंक्शन जो है वो ये है कि ये इस सेल को मॉइस्चराइज करता है। ठीक है, मॉइस्चर का मतलब ये होता है कि ये इस सेल के इर्द गिर्द जो है वो वाटर वेपर्स को जो है वो कलेक्ट करता है, ताकि ये सेल जो है ये सेल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि जब सेल ड्राई होता है तो सेल की डेथ का जो है वो खतरा होता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि अटैचमेंट टू अदर सेल्स, कि ये कैप्सूल जो है ये इस सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करवाता है, या अटैचमेंट टू न्यूट्रिएंट्स, या इसको जो है कोई खुराक का पार्टिकल पड़ा हुआ है तो ये इसको खुराक के पार्टिकल के साथ अटैच करवाता है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक खुराक का पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो ये सेल इसको किस तरह जो है खाएगा, ये सेल इसको इस कैप्सूल के थ्रू जो है ये फूड पार्टिकल अपने तक ले आएगा। तो ये इसका फंक्शन है। और थर्ड फंक्शन इसका क्या है कि प्रिवेंट ईटिंग या इनगल्फिंग बाय अदर सेल्स। तो जब ये सेल जो है ये हमारे जिस्म के अंदर जब जाता है, जब हम फूड खाते हैं और वो फूड जो है किसी अच्छे रेस्टोरेंट का फूड ना हो, ठीक है, कोई हाइजीनिक रेस्टोरेंट का फूड ना हो, तो ये जो है ये सेल हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इन सेल को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से कौन बचाता है, ये कैप्सूल बचाता है। तो ये कैप्सूल जो है ये ह्यूमन के लिए डेंजरस है, लेकिन इस बैक्टीरिया के लिए, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी। फिर हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। तो कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है सेल वॉल। ये कैप्सूल हो गया, ये सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। तो थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन का आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम्स। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स कितने एस के हैं, 70 एस के हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि जो हमारे पास यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसमें 80 एस के होते हैं। और फिर जो इसका 6th कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा होता है जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और इसका एक पार्ट, लास्ट पार्ट जो है वो है फ्लैजिला। ठीक है, और फ्लैजिला के जरिए ये क्या करता है, फ्लैजिला के जरिए ये मूवमेंट करता है। तो आपने इस तरतीब के साथ जो है इसके स्ट्रक्चर्स को लिखना होगा और ये डायग्राम साइड में बनाना होगा। फीचर्स को पढ़ेंगे, और पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स या राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी। तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरह लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 देना है और लिखना है कि इट इज यूनिसेलुलर, ये एक सेल से बना हुआ होता है। पॉइंट नंबर 2 इज इट लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। नंबर 3 इज इट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है इट कंटेन कैप्सूल एज आउटर लेयर, इनके अंदर कैप्सूल मौजूद होता है। फिफ्थ पॉइंट है इट कंटेन 70s राइबोसोम्स। तो जब आप ये लिखोगे 70s तो एग्जामिनर जो है वो बहुत इम्प्रेस होगा। एंड इट कंटेन फ्लैजिला इज इट्स एज फॉर इट्स मूवमेंट, यानी ये फ्लैजिला इसके अंदर होता है और वो उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके लिए अगर आप इससे भी खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ये होगा कि इट कंटेन फ्लैजिला एज इट्स लोकोमोटरी आर्गन। लोकोमोटरी का मतलब ये होता है कि जो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि किंगडम मोनेरा को या किंगडम प्रोकैरियोटी को हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए आप जो है हेडिंग बना सकते हैं टाइप्स। ठीक है,
टाइप्स भी आप हेडिंग दे सकते हैं। तो जब हम किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई करेंगे तो इसको हम दो में क्लासिफाई करेंगे। एक हमारे पास होगा बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास होगा आर्किया या आर्चिया। ओके, तो बैक्टीरिया तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें कुछ जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी में हमें बेनिफिट देते हैं हमारी डाइजेशन में और दूसरे प्रोसेसेस के अंदर, और कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं और जो हमारे बॉडी में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, किंगडम मोनेरा में, और दूसरा जो है वो हमारे पास है आर्किया आर्चिया। ओके, तो आर्चिया क्या है? दोज प्रोकैरियोट्स, वो प्रोकैरियोट्स विच लिव्स इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। ये वो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा सख्त इन्वायरमेंट हो। इसकी मिसाल क्या है? जिस तरह के हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों में, साल्ट माइंस, जहाँ पर साल्ट जो है उसको निकाला जाता है, तो साल्ट जो है वो बहुत उसका सख्त किस्म का उसका इन्वायरमेंट होता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट, और जहाँ पर एसिड होता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें, हॉट वाटर हो गया, साल्ट हो गया, एसिड हो गया, तो इस किस्म के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आर्किया या आर्चिया रहते हैं। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है उसमें दो हैं, बैक्टीरिया और आर्चिया। ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक, और ये जो है ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है कि आप एग्जाम्पल्स जो है उनको लिखें। तो इसमें जो है हमारे पास दो है, एक है हमारे पास बैक्टीरिया और दूसरा है हमारे पास सायानो बैक्टीरिया। इसके लिए एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है उसमें आप लिखें स्टेफ आरियस को। इसमें ये ख्याल आप लोगों ने रखना है कि इसमें जो जीनस का जो नाम है, जो जेनेरिक नेम है, जो जीनस नेम है, उसको आपने कैपिटल से रिप्रेजेंट करना है, और जो स्पीशी का नाम है उसको आपने स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है। इस पर मेरा लेक्चर मौजूद है इसी ही चैनल पर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो उसमें आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई है। इस तरह इसका देखिए ई कोलाई, इसका पूरा फॉर्म है एस्चेरिचिया कोलाई, तो इसका ई कैपिटल है और कोलाई का सी जो है वो स्मॉल है। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो है सायानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें हमारे पास है नोस्टॉक और दूसरा है हमारे पास माइक्रोसिस्टिक। सो यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर वो कंप्लीट हो जाता है। आज हमने जो कुछ पढ़ा मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ जो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने अगर इस वीडियो को इतना टाइम दिया तो हमने क्या किया, इससे बेनिफिट हासिल किए। तो आप लोगों ने ये बेनिफिट हासिल किए कि आप लोगों ने डिराइवेशन ऑफ किंगडम मोनेरा को पढ़ा, आप लोगों ने इसके डेफिनेशन को पढ़ा, आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़े, जितने भी इस डायग्राम में स्ट्रक्चर थे प्रोकैरियोट्स के बारे में, फिर आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े, फिर आपने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी जो बुक में नहीं दी गई है, जिसमें बैक्टीरिया और हमारे पास आर्किया आता है, और फिर आपने जो है एग्जाम्पल्स जो हैं वो कर लिए। तो अगर आप लोग जो है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन इन हेडिंग के मुताबिक लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली पेपर में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, गारंटी के साथ। और साथ में एक खूबसूरत सा डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे तो आपको 4/4 मार्क्स जो है वो मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो उसमें पार्ट्स होते हैं, तो आपको जो है 3.5 मार्क्स जो है वो उसमें भी आसानी के साथ मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को जो है इसके एमसीक्यूज चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है कि इसके एमसीक्यूज बना दें, तो मैं किंगडम मोनेरा के ऊपर एटलीस्ट 5 एमसीक्यूज बनाऊंगा जो आप लोगों को आपके एग्जाम में बेनिफिट दे।
थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना।